उस वक्त हमारा प्यार मोहब्बत का 6 महीना हो गया था। हस्बैंड है, हमारी उनकी एक मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई से 1 साल पहले, जिसमें वो हमारी वीडियो को लाइक करते थे। लाइक करते करते एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो राजेश है, जो मेरे हस्बैंड का नाम है राजेश कुमार, जो रहने वाले बरहेली के हैं, तो वो हमारे पास चेन्नई आए खुद के भाई के साथ। मतलब उसके बुआ का लड़का का नाम है सचिन बाबू, वो भी बरहेली के ही रहने वाले हैं। तो वो दोनों आए चेन्नई में आने के बाद वो वहाँ पे 1 सप्ताह रुके, मेरे मांग में सिंदूर डाल के और रिलेशनशिप बनाए, जो हस्बैंड वाइफ जैसे एक रिलेशन में होते उस तरीके से मेरे साथ रिलेशन। ऑलरेडी आप प्यार कर रहे थे ना उनसे? कितना दिन से कर रहे थे? तो जब तो हस्बैंड वाइफ के जैसा रिलेशन हो गया, फिर वो 1 सप्ताह वहाँ रुक कर और उसके बाद वो वापस आ गए दिल्ली में। वो काम करते हैं सिलाई मशीन का, और दिल्ली में भी उनके फैमिली रहते हैं। सीलमपुर है ना, सीलमपुर में रहते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे बोले कि एक काम करो, तुम मतलब कि दिल्ली आओ मुझसे मिलने के लिए। तो मैं दिल्ली भी आई, दिल्ली पहाड़गंज में। वहाँ पे मैं 1 सप्ताह रुकी। रुकने के बाद वो बोले कि ठीक है अब तुम चले जाओ, मेरे को उतना छुट्टी नहीं है, तो तुम चले जाओ, मैं फिर आऊँगा। फिर उसके करीब 10 दिन के आसपास है, उतना याद नहीं है, 10 दिन के आसपास में फिर वो क्या किए, वापस चेन्नई आ गए। चेन्नई आने के बाद वो मेरे साथ 6 महीना मतलब कंटिन्यू हम रहने लगे। रहते रहते एक हम लोग ने बिजनेस ओपन किया, जो रेस्टोरेंट होता है, जिसमें मतलब नॉर्मली चाय वगैरह नाश्ता वगैरह, वो रेस्टोरेंट हम दोनों ने मिलके ओपन किया, जिसमें उसका सारा पैसा इन्वेस्टिंग भी मेरा ही था। उसके बाद जब ये 13 तारीख को मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब आई तब देख रही हूँ कि ये घर पे नहीं है। घर से जाने के बाद, घर से जब गया है तो घर का जितना भी सबूत है, जैसे कि उनका मेरा फ़ोटो, जैसे वाटर पार्क का फ़ोटो है, पार्क में घूमने गए उनका फ़ोटो, सारे फ़ोटो को पूरा ख़त्म करके मेरे फ़ोन से सारे वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम दोनों का फ़ोटो था सब कुछ डिलीट करके चले गए। जब हम इनसे कांटेक्ट किए तो ये क्या किया, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ। उसके बाद हमारे उनकी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने उसके भाई को फ़ोन किया कि क्या आपके साथ कांटेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर घर से बाहर गायब है तो जाहिर सी बात है कि मुझे टेंशन है कि आखिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो कहाँ है। तो उसके भाई को जब मैंने कॉल किया तो उसका भाई मुझे लगातार झूठ बोलता रहा कि मेरे साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, जिनका नाम सचिन बाबू है, जो बरहेली के हैं। उसके बाद मैं 3 दिन इंतज़ार करने के बाद मैं बरहेली पहुंची। बरहेली में जाकर फतेहगंज थाने में पहुंची। एक एप्लीकेशन फतेहपुर थाने में मैंने लिखाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसमें मैंने अपने। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने 20 दिन का। अच्छा। जिनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी मैंने लगाया है वहाँ के थाने में, फतेहगंज के थाने में। 19 तारीख को जब हमने FIR किया है वहाँ पे, तो लड़के के घर गए पुलिस वाले कि ठीक है हम जाके जानकारी लेते हैं। बल्कि जब लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और मेरे मांग में सिंदूर डाल के हस्बैंड वाइफ के जैसे थे, तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जब मैं वहाँ गई तो थाना प्रभारी उनके चेकिंग के बाद पता चला, जब उन छानबीन किए, कि वो शादीशुदा पहले से, एक बच्चा 4 साल का, ठीक है, जिसमें से मेरे हस्बैंड पैसा लेते रहे मुझसे, करीब 2 लाख के आसपास मेरे से लिए, अपने घर बेचते, जिसका ट्रांजैक्शन भी मेरे पास है, मेरा अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी है कि मैंने उनको पैसे दिए हैं। उसके बाद 19 तारीख को लड़का को अरेस्ट किया गया घर से। उसको मुझे बोले कि आप जाइए, अभी घर रात काफ़ी हो गया है, तो आप चले जाइए, आप जहाँ रुके होटल में रुके और कहीं भी आप जाओ, सुबह आना 10 बजे। 10 बजे मुझे थाना प्रभारी फ़ोन करते हैं फतेहगंज के कि आप आइए, ये लोग आए हैं प्रधान के साथ। जब मैं वहाँ गई तो लड़का वहाँ पे नहीं था, लड़का का फैमिली वहाँ पे था। जब मैं प्रशासन को बोली कि आप पहले लड़के को बुला के पूछो सामने कि क्या सच है, तब ना पता चलेगा। लड़का का फैमिली तो नहीं जानता है, लड़का जानता है। तो लड़के को छुपा के रखा गया था, मेरे सामने नहीं रखा गया। जब मैं वहाँ पे थाने पे गई तो एक आया नेता बन के, वो कौन सा नेता था ये नहीं मालूम, मेरे साथ एक मिसबिहेव गलत वर्ड यूज़ किया, जहाँ पे हमने उसको चिल्लाया हुआ कि आप किसी के साथ, किसी लेडीज़ के साथ आप ऐसे गलत बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप मेरे पास पूरा प्रूफ। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैम, वो लड़का से मिले कब? हम थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहते हैं। मैं मिली थी करीब 1 साल पहले ही मिली थी, बट डेट याद नहीं होती। आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे? नहीं, मिलने के बाद, सिंदूर देने के बाद रिलेशनशिप में है, उससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था हम लोग का। आप लड़का को जानते थे कि वो शादीशुदा है लड़का? नहीं, मैं नहीं जानती थी वो शादीशुदा है। आपको क्या बोला वो बोला मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरे घर वाले लव मैरिज कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं धीरे धीरे मना कर एक्सेप्ट कर लूँगा। कहीं आपको जाल में वो फंसा लिया? हाँ, झूठी जाल में मुझे फंसाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैडम, ये तो चेन्नई से आई है, मतलब विश्वास तो और जग रहा है लोगों का। ये बताइए, ये आई पहले क्यों है, और उसके बाद बताइए कि इसका दिक्कत क्या है।
देखिए आई इसलिए है कि इसके साथ बहुत गलत हुआ, शादी का झांसा दिया गया कि हम तुमसे प्यार मोहब्बत, अभी तो जान ही रहे कि जैसे प्यार मोहब्बत कह रहा है, रिलेशन में रह रहा है। शादी के बाद आदमी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बना रहा है, शादी से पहले बना लिया जा रहा है और उसके बाद घर में, पार्लर में, रूम में सिंदूर देके कि तुम मेरी पत्नी हो। ये लड़की को मतलब बच्चा की तरह बहलाया फुसलाया जाता है कि तुम मेरी पत्नी हो, सब कुछ तो तुम ही हो, रहो मेरे साथ। फिर उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो गायब हो जाता है लड़का। तो इसी तरह से इसको सिर्फ दौलत के लिए, इसको दौलत, शरीर, हर तरह से लड़का इसको यूज किया है। अच्छा एक चीज बताइए, कितने साल के आप हैं? मेरा अभी 25 हो रहा है। 25 हो रहा है। 25 अभी आपका हो रहा है उम्र, ठीक है। कब उसके साथ रिलेशनशिप में आप आए? मैं तो आ गई थी ये 2024 में, मेरा 1 साल हो गया है। मैं बोली ना, मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं याद रखूं। अच्छा मैम, ये कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो गई है, अब 2 मंथ का बच्चा भी है इनके पास, अब क्या कीजिएगा? देखिए प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, गलती लड़का लड़की दोनों किया है, इस बच्चे का गलती नहीं है। लड़का का जवाब आ रहा है कि तुम बच्चा खत्म करो, अबॉर्शन करवाओ। ये लड़की अभी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, उतना दूर से आ गई अकेले, तो ये लड़की बोली है कि नहीं, ठीक है, बच्चा खत्म नहीं करें। पर अब इसमें हमको क्या करना है, ऐसा करना है, गलत काम नहीं कि दोनों औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ ना गलत हो ना ये, इसको हम ये नहीं करवा सकते कि उस आदमी से इसका शादी करा सकते हैं क्योंकि पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया है, ठीक है, ये प्यार मोहब्बत है। और अगर इसके साथ गलत किया तो उसको सजा यही मिलना चाहिए कि इसके बच्चे जो है उसका हक मिलना चाहिए, उसका नाम, क्योंकि शादी इम्पॉसिबल है, पहली पत्नी है, उसका डिवोर्स हुआ नहीं है तो वो जायज़ है, वो लीगल पत्नी है और ये लीगल नहीं है। तो इसमें यही किया जा सकता है कि लड़का को, तमाम महिलाएं होती है 20-25 साल की, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाती है, तो इसके बचने का कोई उपाय है? देखिए इसके बचने का उपाय सिर्फ यही है कि आप लोग खुद समझदारी कीजिए, सिंदूर का मजाक मत उड़ाइए। कोई लड़का अगर आपको सिंदूर दे रहा है रूम में, पार्लर में, तो आपका पति नहीं हो गया। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा पति हो गया, तो आप कोर्ट मैरिज कीजिए ना। कोर्ट मैरिज के लिए कोशिश किए थे? हम कोशिश उनको कई बार बोलते रहे कोर्ट मैरिज के लिए, वो बोले कि कर लेंगे, मतलब इस तरीके से वो बात में हमको फंसा के रखते थे कि मतलब हम बता नहीं सकते कि मैंने कभी सोचा भी होगा कि मैं कभी भी इस रास्ते में आके खड़ा हो जाऊंगी। अच्छा एक उस लड़का के बारे में क्या जानने की कोशिश की जिसके साथ साल भर से सो रही हो, तो क्या जानने की कोशिश की कि इसका घर द्वार कहाँ है, इसका पूरा बायोडाटा निकाली? मैं जानने के लिए उसकी बुआ का लड़का, जिनका नाम मैं सचिन बाबू बोल रही हूँ, मैं उनसे पता की थी, वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। फिर जब मैं इनके घर पे जाने की कोशिश करती थी, वो जाने नहीं देता था क्योंकि वो मेरे साथ रहता था। जब वो भागा है तब जाके मैं वहाँ पहुँची। एक मिनट बताओ, एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं, जब तुम्हारे साथ साल भर से एकदम रह रहा है रिलेशन में, तो क्या वो 1-2 दिन के लिए भी गायब नहीं हुआ था तुमसे? नहीं, मेरे यानी मतलब अपना पत्नी को छोड़ के तुम्हारे साथ रह रहा था? मैंने कभी मैम उसको बात करते हुए नहीं देखा। हाँ, उनकी माँ से बात करता था, पापा से बात करता था, ये मैं जानती हूँ। मैं बोलती भी थी कि बात कराओ, तो अभी नहीं, मेरी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा है वैसा। पर कभी मैंने घुमा के रखा। कभी मैंने नहीं देखा कि उसके, अगर मैं जानती कि उसकी वाइफ है या उसका बच्चा है तो मैं मेरी जिंदगी क्यों खराब करती। अच्छा तुमको ये गलती महसूस हो रहा है कि तुम गलत की हो? हाँ, मैं अपना एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलती की हूँ, बट इस सब चीज में मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये चीज तो हम भी बोले ना, तुम्हारी बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जब मैंने बोला कि फतेहगंज थाने में मैं आ रही हूँ उनके घर वाले को, तो उनके घर वाले कंटिन्यू लगातार मुझे धमकी देने लगे, जिसमें 112 में मेरा नंबर भी एप्लीकेशन में जो मैंने बोला कि मुझे धमकी दी जा रही है, ठीक है। वहाँ का जो एक नेता है वो भी बोल रहे बच्चा खराब कर दो। क्यों खराब करूँ? इंसाफ आप तय नहीं कीजिएगा कि मेरा बच्चा जिएगा या मरेगा, तय करने वाले वो नहीं है। जब ऊपर वाला उसको दुनिया में भेजा है तो उसका इंसाफ भी होगा। एक चीज बताइए मैम, आप प्यार किए उससे, ठीक है, अभी आप पे क्या बीत रहा है? मेरा तो अभी ये बीत रहा है कि सर हम मर जाए तो ही अच्छा है, पर हम मर भी नहीं सकते ना, क्योंकि आज हम मर जाएंगे तो दुनिया में हर लड़की के साथ कोई भी लड़का ऐसे गलत कर करके निकल जाएगा, तो उसका लड़ाई कौन लड़ेगा? मान लीजिए वो लड़का देख रहा है तो आप उसको क्या कहिएगा? कौन लड़का देख रहा है? वही लड़का, मेरा हस्बैंड। हाँ, जिसको आप हस्बैंड मान चुके हाँ, तो वो देख रहे तो उससे क्या होता? उनके कारण बोलते थे प्यार से, देख रहा है, पक्का देख रहा है। हाँ, मेरे हस्बैंड को गोलू कह के बुलाते थे प्यार से। हाँ। तो वो देख रहे हैं, तो उनको तो ये भी मैंने फोन पे बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो इसमें आपकी हमारी गलती है, बच्चे की कोई नहीं है, खून तो आप ही का है। तो वो बोलते हैं कि देख लेंगे, हम मुकदमा लड़ लेंगे, केस लड़ लेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है केस लड़ लेंगे, मुकदमा लड़ लेंगे।
कुछ बोल सकते हैं उस लड़का को? मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अगर हमें देख रहे हो, मैं जान रहे हो, तो कम से कम मेरे बारे नहीं, मेरे बच्चे के बारे सोचो और सोच